अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता तो अमेरिकी सरकार को, राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दे ही रहे हैं। ईरान के जो सैन्य अधिकारी हैं वो भी धमकी दे रहे हैं। लेकिन जो अभी हालिया धमकी दी गई है वो ईरान के सर्वोच्च नेता के पोते जो अली अहमद हैं उन्होंने दी है, और उन्होंने कहा है कि हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल को वैसा ही नुकसान हो सकता है जैसा अक्टूबर 2023 में नुकसान हुआ था हमास के द्वारा। तो अली अहमद ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको यही सुनाते हैं। الإسرائيليون يعرفون بدقة ويعرفون أن الشعب الإسلامي إذا يأتي يوم وهو قادر على قصف إسرائيل وعلى ضربة على إسرائيل وعلى إذا كانوا قادرين على إزالة إسرائيل سيفعلون مع إسرائيل ما فعله حماس. كل الشعوب الإسلامية، كل الشعوب الإسلامية. اليوم إذا نرى أن بعض الدول المنطقة لا يعملون بواجبهم لعلهم يقولون، وحتما يقولون، نحن لسنا بقادرين على ذلك. وإسرائيل يعلم وأمريكا يعلم والقادة في الدول الكبرى يعلمون أن الدول الإسلامية إذا جاء يوم وهم قادرون على قصف إسرائيل سيقصفون. يعني الدول الخليجية والعربية كاملة والإسلامية، كل الشعوب الإسلامية. نحن لا نخاف أصلا منهم لأنه نحن صامدون، نحن ندافع عن حق وندافع عن بلدنا، ونقول للأمريكان أنتم تموتون वला तराउन अज़िल्लतना। जैसा कि आपने सुना नागेन जी, अली अहमद तो अपने दादा से 4 कदम आगे निकल रहे हैं। देखिए, इन्होंने बोल तो दिया कि हमास जैसी हरकत हम करेंगे, लेकिन हमास का फिर क्या हश्र हुआ ये भी हमें पता है। तो ये बोलना, इन्होंने धमकी तो बहुत बड़ी दे दी है। 11 तारीख को आपको पता ही है कि ये अपना सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं। लेकिन जो इन्होंने बोला है, अब इन्होंने बोला कि दूसरे जो देश हैं, जो कि मुस्लिम देश हैं, उनको उसी तरह का अटैक करना चाहिए या करेंगे। लेकिन आपको पता है कि ईरान जब वॉर में भी जा रहा है तो एक भी मुस्लिम देश उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा। और हम ये भी जानते हैं कि जो अटैक होगा भी वो भी हो सकता है कि उनके ऊपर किसी मुस्लिम देश से ही होगा, ज़रूरी नहीं कि इजराइल से होगा। उनको जॉर्डन या सऊदी अरेबिया या ऐसे किसी देश का एयर स्ट्रिप यूज़ किया जाएगा, वहाँ के बेसिस यूज़ किए जाएंगे। तो इनका कहना तो ठीक है, ये थोड़ा सा अपने लोगों में इन्होंने जागरूकता फैलाई या लोगों को बताया कि भाई हम डरे नहीं हैं, और इजराइल को डरना चाहिए कि उनके ऊपर फिर से उस तरह का अटैक हो सकता है। लेकिन अब ये ऐसा अटैक करेगा कौन? अगर ईरान डायरेक्ट ऐसा अटैक तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो ट्रंप को एक मौका मिल जाएगा डायरेक्ट फिर फुली अटैक करने का, फुल स्केल ऑल आउट वॉर करने का। अब ये ईरान खुद नहीं कर सकता। अब देख लीजिए कि जितने भी ये खाड़ी के देश हों या जो वेस्ट एशिया के देश हों, ये इसमें से कुछ तो ऐसे देश हैं, जैसे यमन हो गया जो कि ईरान के साथ है, यमन भी आधा उनके साथ है, और हुतीस की वजह से केवल साथ में है, जो आधा हिस्सा है वो सऊदी अरेबिया के साथ है। तो यमन से अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यमन के हुतीस को यही डर होगा कि अगर हमने इस तरह का अटैक किया तो फिर उनकी भी बर्बादी या उनका भी जो हश्र है वो हो सकता है कि हमास की तरह ही हो। तो बात बहुत बड़ी की, लेकिन प्रॉब्लम इसमें हम यही देखते हैं कि इनके साथ कोई भी मुस्लिम देश जो है वो खड़ा नहीं है। किसी ने अभी तक आकर के ये नहीं बोला कि अगर ईरान पे अटैक होता है तो हम कुछ करेंगे। तो फिर ये सोचना तो बिल्कुल एक तरीके से उनकी बेवकूफ़ी होगी कि कोई दूसरा देश आके और ऐसा अटैक कर देगा इजराइल। लेकिन ये इजराइल को डराने की बात है कि आप अगर ये सोचते हो कि ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि इनके जो प्रॉक्सी जो वॉर ये करते हैं उसको ये एक्टिवेट कर दे। प्रॉक्सी वॉर एक्टिवेट अगर हुआ तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल होगा हमास हिजबुल्लाह का नहीं बल्कि हुतीस का होगा। बिल्कुल। और अली अहमद ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ईरानी लोगों के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। आप पिछले कई दिनों से हमें घेराबंदी किए हुए हैं, चारों तरफ से घेरते जा रहे हैं, फिर चाहे वो जॉर्डन में सैन्य विमान उतार रहे हों या अरब सागर, लाल सागर में अपने युद्धपोत भेज रहे हों, अपने खाड़ी में और अरब में, मिडिल ईस्ट में जितने भी आपके सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हों, लेकिन फिर भी ईरान घबरा नहीं रहा है। और ईरानियंस का मानना पड़ेगा जिस प्रकार से जनता भी है वो उनके साथ है। आप देखिएगा 11 तारीख को सड़क पे आपको बहुत सारी जनता दिखेगी। अब ये ऐसा नहीं है कि किम जोंग उन की तरह, जो आपने देखा होगा कि उनके भाषणों के दौरान
सडनली लोग रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, अजीब अजीब से विजुअल्स आपको नजर आते हैं। लेकिन यहाँ जो शिया ग्रुप है या जो वहाँ के मुसलमान हैं, उनका कनेक्ट है खामेनी के साथ, उनका अच्छा खासा कनेक्ट है। और अगर डर है या जो भी है वो हम उस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे डिटेल में। लेकिन ये तो है कि खामेनी को लेकर के फॉलोइंग है और जो वो बोलते हैं उसको मानते हैं। और IRGC के बारे में हम इतना सुन चुके हैं कि IRGC किस तरह की सेना है और वो किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो एक धर्म जो है इनके लिए ईरान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो वॉर है वो केवल धर्म को लेकर के नहीं हो रही, लेकिन धर्म ही हो सकता है कि ईरान को बचाएगा। भले ही जो ट्रंप बोल रहे हैं वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिनारियो सेट कर रहे हैं कि सबको आज़ाद कर दो भाई, और ये बुर्का पहनना बंद करो, ये करो वो करो, सपोर्ट आ रहा है। लेकिन इसका जो जवाब ईरान ने दे दिया है, वहाँ पे प्रोटेस्ट बंद कर दिया है। अब बस यही देखना बाकी है कि पहला जो है वो अटैक किसका होता है, क्योंकि तैयारियां दोनों तरफ है। हमने ऑलरेडी बताया कि जैसे ही कराची का धमकी आई कि हम दूसरे देशों पे तो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे उनके सैन्य बेस हैं, अमेरिका के सैन्य बेस हैं, उनको हम नेस्तो नाबूद कर देंगे। और ये उनके लिए करना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। भले ही उन्होंने थाड लगाया हो या कोई भी सिस्टम लगा ले, या पैट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा ले, या उनका आयरन डोम ही है इजराइल का जो सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उसके बावजूद वो सारे ठिकानों को उड़ा सकते हैं। उनके पास मिसाइलें हैं। और आप इमेजिन करिए जिस वक्त रशिया का ओरेशनिक, जो कि खबर है कि वहां पे पहुंच चुका है, अगर रशिया का ओरेशनिक वहां बाहर निकलता है, उसके बाद क्या माहौल होगा? डर का माहौल होगा, इजराइल में बहुत ज़्यादा खौफ होगा और वो लोग नहीं चाहेंगे फिर कि ये वॉर हो। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा, अगर आपके पास ओरेशनिक पहुंच चुका है तो एक झलक उनको दिखा दो, उसके बाद फिर देखते हैं ट्रंप क्या करता है। बिल्कुल, और ये संभावना ही है, हो सकता है कि ना भी हो। और आपने 11 तारीख का जिक्र किया था, 11 तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण तारीख होने जा रही है, क्योंकि ईरान 11 तारीख को 47वीं वर्षगांठ मनाएगा इस्लामिक क्रांति की। आपको पता है 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, शाह की सत्ता को हटा दिया गया था और सत्ता पर बैठ गए थे सर्वोच्च नेता। जो पहले सर्वोच्च नेता थे रूहानी खुमैनी, वो फिर 1989 तक सर्वोच्च नेता बने रहते हैं। जब उनका निधन होता है तो अभी वर्तमान के जो सर्वोच्च नेता हैं वो पद पर आसीन होते हैं, जिनका नाम है अयातुल्लाह अली खामनी। तो अभी ये पिछले कई दशकों से सर्वोच्च नेता बने हुए हैं और ईरान इनसे चलता आ रहा है, या कहें इनसे ही सारे आदेश लेता है, वहां के सैन्य अधिकारी हो या फिर सरकार हो। सरकार चुनी जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन सर्वे सर्वा यही होते हैं। तो खामनेई से इजराइल हो या अमेरिका, दोनों बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और ट्रंप तो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो अब ज्यादा दिनों तक ईरान की सत्ता पर बने रहें, और उनको सत्ता से हटाने के लिए ही पूरा यह प्रयास किया जा रहा है। भले इसे परमाणु बम का नाम दिया जाए, लेकिन अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है कि अब खामनेई जी ईरान की सर्वोच्च नेता ना बने रहें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया कि तैयारियां पूरी हैं, दोनों देश लगे हुए हैं कि युद्ध होगा तो हम आपका नुकसान करेंगे, फिर चाहे अमेरिका की धमकी हो या फिर ईरान की धमकी हो। भविष्य में क्या होगा ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल तक की जो भी अपडेट थी वो हमने आपको बता दी है। जो भी नई जानकारी सामने आती है वो भी आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी, और इसके लिए आपको वन इंडिया पर बने रहना होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.